वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर ये डिस्कस करेंगे। यानी हेल्थ को क्या कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ा खजाना है। ऊपर यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर किस बारे में बात की जा रही है। 11.2% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज डायबिटिक, यानी इतने लोग डायबिटिक हैं, शुगर है उनको। एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर हेल्थ। तो यहाँ एयर पोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन से हेल्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। डायबिटीज एंड हार्ट अटैक आर मोर प्रेवलेंट इन पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है उन लोगों में जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर अपना कंट्री भी आता है, इंडिया भी आता है। अगर रेगुलर बेसिस पे हाथ को धोया जाए तो उससे 50% तक इन्फेक्शंस कम हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। इमर्जन इनटू सोशल मीडिया इज स्परिंग राइज इन लोनलीनेस। एकदम सोशल मीडिया में डूब जाना कि हर वक्त सोशल मीडिया ही चला रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, ये बहुत तेजी से बढ़ा है। मोर देन 100 मिलियन पीपल इन इंडिया आर डायबिटिक। ये ICMR की रिपोर्ट है कि 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर डायबिटिक हैं, उनको डायबिटीज़ हो गया है। अराइवल ऑफ मानसून लीड्स टू इंक्रीज इन मलेरिया एंड, ये डेंगू ना होगा, डेंगी होगा, आई थिंक डी भूल गया, ठीक है। तो मलेरिया और डेंगी के जो केसेस हैं वो मानसून के आते बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, रीज़न अभी हम आगे देखेंगे, यहाँ जस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। 28.6% इंडियंस आर ओबीज, यानी मोटे हैं। एक्सेसिव स्क्रीन वॉचिंग लीड्स टू ड्राई आई डिजीज इन चिल्ड्रन। बहुत ज़्यादा स्क्रीन को देखना, चाहे वो PC हो, TV हो, मोबाइल हो, इसकी स्क्रीन देखने की वजह से एक बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं ड्राई आई डिजीज़। ये बच्चों के अंदर हो रही है। अब रिकमेंड किया जा रहा है कि ऑयल को अपनी डाइट में से 10% कम कर दो। जितना ऑयल अभी यूज़ करते हो उसका 10% कम कर दो। योगा करो माइंड, बॉडी और सोल के लिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूस केसेस ऑफ वाटर एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेज। ऐसा पानी जो कि पीने के लिए सेफ है, उसकी वजह से वाटर एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेज ये कम हुई हैं। अभी कौन सी डिजीजेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बच्चों में जो स्क्रीन टाइम का इंक्रीज हुआ है, यानी मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं, PC या TV ज़्यादा देख रहे हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ी है, मोटापा बढ़ा है, स्लीप डिसऑर्डर्स हुए हैं, सोने में प्रॉब्लम आ रही है, एंग्जाइटी मतलब परेशानी हो रही है, उलझन हो रही है, ये सब बच्चों के अंदर बढ़ी है। फास्ट फूड इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ का जो सबसे बड़ा कारण है यहाँ बताया जा रहा है कि वो क्या है, फास्ट फूड्स हैं। जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मार्केट के अंदर और बहुत सारे आइटम्स मिल रहे होते हैं वो। योगा रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन। योगा की वजह से आपकी जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी का मतलब घबराहट होना, किसी चीज़ के बारे में चिंता करना, तो योगा क्या करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, साथ में जो कंसंट्रेशन है, किसी चीज़ पे आपका जो ध्यान है, इसको बढ़ाता है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है। डाइट मंत्रा की बात की जा रही है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर इन डाइट। यानी आपको बताया जा रहा है कि अपनी जो डाइट है, जो भी चीज़ आप खाते हो, उसके अंदर ऑयल और शुगर को कम कर दो, ठीक है। तो ये बुलेटिन बोर्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो किन चीज़ों से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो भी बताया गया है कि इतने लोग मोटे हो गए हैं, इतने लोग को हार्ट और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और साथ में कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है कि ऑयल शुगर को कम कर दो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, साफ़ सुथरा पानी पियो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। अब चलिए अपने मेन चैप्टर पे पढ़ते हैं, प्रोब एंड पॉन्डर। तो जांच करो और सोचो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर इसी चैप्टर के अंदर हम ढूंढेंगे। ये क्वेश्चन आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएंगे, यानी आपके अंदर चाहत पैदा होगी कि इसके बारे में हम जानें, तो फिर हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड। कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कॉमन कोल्ड यानी जुकाम हो गया, तो आपकी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती, क्या होता है बॉडी के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, तो इसके आंसर हम ढूंढेंगे। वी रेयरली सी केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स और पोलियो दीज डेज। आजकल स्मॉल पॉक्स और पोलियो के केसेस बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। आप में से बहुत से लोग हो सकता है स्मॉल पॉक्स के बारे में जानते भी ना होंगे। बड़ी खतरनाक बीमारी होती है ये, मोटे मोटे दाने पूरी बॉडी पे निकल आते हैं। मैंने पहले सोचा कि इसकी इमेज लगा दूं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो गूगल सर्च करके देख लेना, हो सकता है आप में से कुछ लोग उस इमेज को देख ना पाओ। इतनी बुरी हालत होती है, पूरे बॉडी पे दाने आ जाते हैं, वो भी मोटे मोटे मटर के दाने के बराबर, इतने बड़े बड़े। इसी का एक और वर्जन होता है, इसको चिकन पॉक्स कहते हैं। जब मैं क्लास 10 में था तो मेरे हुआ था। तो स्मॉल पॉक्स हो गया और पोलियो, इसमें क्या होता है, मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं, आदमी चल फिर नहीं पाता, एकदम बिस्तर पे पड़ जाता है। तो स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, इनके केसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जो डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में शुगर कहते हैं कि इनको शुगर हो गया है, या हार्ट जो प्रॉब्लम है, ये अब कॉमन हो गई। ऐसा क्यों, ये कुछ बीमारियां जो पहले बड़ी कॉमन थी अब बहुत कम हो गई हैं, लेकिन अब नई तरीके की बीमारियां आ गई हैं। अब ये जो डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम है, ये बड़ी कॉमन हो गई। तो ऐसा क्यों, देखेंगे चैप्टर में इसके बारे में। कुड क्लाइमेट चेंज लीड टू न्यू टाइप्स ऑफ डिजीज़। क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से नई तरीके की बीमारियां आई हैं। अच्छा, क्लाइमेट क्या होता है आप जानते हो? देखो, किसी भी जगह का जो ओवरऑल वेदर होता है
यानी वहाँ का उस इलाके का मौसम कैसा होता है उसकी अगर हम बात कर लें तो क्या पता चलेगा। मतलब वहाँ पर गर्मी कैसी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या नॉर्मल रहती है, सर्दी कैसे पड़ती है, बारिश कितना होती है, ये जो ओवरऑल वहाँ का वेदर है, कैसा मौसम रहता है, वो उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, 45 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है, मतलब इतना कि एसी भी काम करना बंद हो जाता है। सर्दी भी पड़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि बर्फ़ गिरने लगे, फिर बारिश भी ठीक ठाक होती है। तो ये मेरे शहर का क्लाइमेट है। तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या उसकी वजह से नई तरीके की बीमारियां आएंगी, ये क्वेश्चन है। हाउ डज इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक। अब ये जो इमोशंस है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस यानी किसी चीज़ के बारे में टेंशन लेना, और वरी यानी चिंता करना, ये कैसे होगा क्या होगा। तो ये जो इमोशंस हैं, किसी चीज़ की टेंशन लेना या फिर चिंता करना, ये हमको कैसे अफेक्ट करता है और कैसे ये चीज़ हमको बीमार करती है। वाई डू सम ग्रुप ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड मोर देन द अदर्स ड्यूरिंग डिजीज आउटब्रेक। कोई बीमारी फैली तो आप देखते हो कुछ लोग बीमार हो जाते हैं और कुछ ग्रुप ऐसा होता है लोगों को जो बीमार नहीं होता। जैसे कोविड फैला, ऐसा तो नहीं कि सभी को हो गया था, बहुत से लोगों को हुआ, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनको कोविड नहीं हुआ। इसी तरह का अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है माइंड के अंदर तो यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.1 हेल्थ, इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। अब हेल्थ क्या है, क्या ये बीमार ना होने से ज़्यादा है। यानी अगर हम बीमार नहीं हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। सिर्फ बीमारी से ही हम देखेंगे हेल्थ को, या फिर और भी चीज़ें हैं जो देखा जाएगा। यानी बीमार तो नहीं हो लेकिन ये भी चीज़ हम देखेंगे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कोई बंदा हेल्दी है या नहीं। इसी के बारे में इसमें हम जानेंगे। वॉट डू द न्यूज़ क्लिपिंग ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री। तो नोटिस बोर्ड पर जो न्यूज़ की क्लिपिंग थी वो अपने देश के अंदर लोगों की हेल्थ के बारे में क्या बताते हैं। एक वर्ड में कहूँ तो पुअर, हेल्थ की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन अलग मुसीबत बना है। तो लोगों की हेल्थ की हालत बहुत ख़राब है। इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज़। क्या हेल्दी होना बस इतना ही है कि बीमारी नहीं है। यानी बीमारी नहीं है तो हम कह दिया कि हाँ हेल्दी है, या फिर और भी चीज़ें हैं जिसको हम चेक करके तब कहेंगे कि हाँ ये बंदा हेल्दी है कि नहीं। जैसे कोई बंदा अगर कहा कि सर मैं तो साइंस में पास हो गया, तो मैं क्या मान लूँ कि वो पूरा क्लास 8 में पास हो गया, 9th में चला जाएगा। नहीं, मैं पूछूंगा और सब्जेक्ट का तो बताओ। पता चला साइंस में तो पास हो गए, बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो कैसे प्रमोट हो गए, प्रमोट नहीं हो गए ना। तो मतलब और भी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको भी तो देखेंगे। इसी तरह से हेल्थ में अगर हमने ये कह दिया कि बीमारी नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं जिसको हम चेक करके तब कहेंगे कि हाँ ये बंदा हेल्दी है कि नहीं। तो वो क्या चीज़ें हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली, स्टेइंग पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो हेल्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ गई। एक तो फिजिकली गुड होना, यानी आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हम अक्सर डिजीज़ का नाम देते हैं, क्योंकि बीमारी कहाँ होती है, हमारी बॉडी के अंदर ही तो होती है ना। तो अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो हम कहेंगे हम फिजिकली गुड हैं, ओके हैं। और साथ ही में स्टेइंग पॉजिटिव, यानी आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव हो, माइंड में कोई स्ट्रेस, कोई डिस्टर्बेंस, कोई चिंता ना हो, चीज़ों के बारे में आप पॉजिटिव सोच रहे हो। और साथ ही में आपका जो रिलेशनशिप्स हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, आसपास आप जहाँ रहते हो आपके नेबरहुड के अंदर जो रिलेशंस है वो स्ट्रांग हो। तो ये तीनों चीज़ होंगी तो हम कहेंगे वो बंदा हेल्दी है। हेल्थ के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं। ए हेल्दी पर्सन टेक केयर्स ऑफ दियर बॉडी, मेंटेन्स अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड एंजॉय सोशल लाइफ। तो एक हेल्दी बंदे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक तो वो अपनी बॉडी का ख्याल रखता है, यानी बॉडी में कोई बीमारी वगैरह ना हो, बीमारी से बचता है। दूसरी बात उसका जो माइंडसेट है, उसका जो सोच है वो पॉजिटिव रहती है। यानी एक बंदा है, एग्जाम है, अब वो सोच रहा है अरे मेरा क्या होगा, मैं तो लगता है फेल हो जाऊंगा, मेरा कुछ तैयार नहीं है, यही सोचता रहता है। पढ़ने से ज़्यादा वो यही सोच रहा है कि मैं पास कैसे होऊंगा, मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहाँ से शुरू करूं। तो ये हो गया निगेटिव माइंडसेट, यानी आपके दिमाग में टेंशन है, आप गलत चीज़ सोच रहे हो। पॉजिटिव माइंडसेट क्या है कि मैं कर लूंगा, कम टाइम बचा है ना, लेकिन मैं मेहनत करके पास हो जाऊंगा, मैं अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट है। तो हेल्दी पर्सन का क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, और वो सोशल लाइफ को भी इंजॉय करता है। ऐसा नहीं कि अपने मोबाइल में जुटे हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, फैमिली को भी टाइम दे रहा है, पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, दोस्तों के साथ मिल रहा है, बाहर खेलने जा रहा है, नेबर्स के साथ, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। चलिए अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं कि हेल्दी होना क्या है सही मायनों में, क्योंकि अक्सर हम हेल्थ को डिजीज से ही जोड़ते हैं कि भैया बीमारी नहीं है तो मतलब हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही मायनों में हेल्दी जब रहेंगे हम जब और भी चीज़ें हमारी सही होंगी। वो कौन सी है, थोड़ा सा हमने देखा तो ऊपर, अब यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। 3.1 लेट अस रीड। यहाँ कुछ पढ़ो, आपको दिया हुआ है। एक ग्रेड 8 का स्टूडेंट है जो कि नए स्कूल में गया दूसरे शहर के अंदर। कोई फ्रेंड उसके नहीं थे नए एनवायरनमेंट में, भाई नया नया गया दूसरे शहर में, दूसरा स्कूल था, तो इतनी जल्दी तो फ्रेंड नहीं बनते ना। तो कोई फ्रेंड नहीं थे उसके, साथ ही में उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बिजी थे। ही फेल्ट लोनली, तो उसको अकेलेपन का एहसास हुआ कि घर में भी कोई उसका साथ नहीं है, स्कूल जा रहा है तो वहाँ भी कोई दोस्त नहीं है। तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा फ़ोन पे और सोशल मीडिया पे। बट दिस मेड हिम फील वर्स,
लेकिन इसकी वजह से वो और ज़्यादा बुरा फील करने लगा। ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, उसने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश को रोक दिया, यानी अब वो कोशिश ही नहीं कर रहा कि कोई फ्रेंड उसके बने। अब मोबाइल ज़्यादा चला रहा है तो सर दर्द होने लगा, वेट उसका कम हो गया क्योंकि मोबाइल में लगा है, सही से खा नहीं रहा, वेट कम हो गया। इतना मोबाइल चला लेगा, सर दर्द होगा तो वो कैसे सो पाएगा, तो वो सही से सो नहीं पा रहा है, तो परेशानी और बढ़ गई कि नहीं। अब डॉक्टर ने एडवाइस किया लेस स्क्रीन टाइम, यानी मोबाइल वगैरह पे कम टाइम दो और एक काउंसलर से मिलो। अब ये काउंसलर कौन होता है? देखो, ऐसा बंदा होता है जिसका काम होता है लोगों को एडवाइस देना, सलाह देना उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। एक तो डॉक्टर है जो बीमारी का इलाज करेगा, लेकिन काउंसलर क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि हाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, आप बताओगे कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके सोल्यूशन बताएगा कि आप ऐसा ऐसा कर लो, ये सही हो जाएगा। तो इसको काउंसलर कहते हैं। द स्कूल काउंसलर अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। तो स्कूल में उसके काउंसलिंग वाला सिस्टम था, तो स्कूल के जो काउंसलर थे उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे फ्रेंड्स बनाने में और आपकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचो और जो कुछ भी आपके माइंड में आया उसको रिफ्लेक्ट करो, यानी यहाँ पर बताओ, एक्सप्रेस करो उसको लिख के या बोल के। What was the cause of the boy's health problem? अब उस लड़के की हेल्थ प्रॉब्लम का कॉज क्या था, क्या कारण था जिसकी वजह से उसको हेल्थ की प्रॉब्लम हुई? तो देखो, वो नए एनवायरनमेंट में गया, पेरेंट्स भी बिजी थे, तो लोनलीनेस एक कारण था, अकेलापन हुआ, इसीलिए वो मोबाइल वगैरह चलाने लगा, सोशल मीडिया यूज़ करने लगा, फिर हेडेक होने लगा, नींद की प्रॉब्लम, वेट लॉस, ये सब होने लगा। तो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम का एक कारण था लोनलीनेस। अकेला ना होता तो फिर कहीं और टाइम स्पेंड कर रहा होता। दूसरी चीज़, टू मच यूज़ ऑफ फोन एंड सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा वो फ़ोन का और सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा था, इसीलिए उसकी हेल्थ ख़राब हो गई। ज़्यादा देर फ़ोन चलाएगा तो आंख दर्द होगी, सर दर्द होगा, नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो 2 रीज़न इसमें आप लिख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आया तो देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक केस स्टडी दे दी कि ऐसा लड़का है, उसके साथ ये हुआ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अब देखो किस बारे में बात हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, वहां से ऐसे आपको करना होगा। हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग अफेक्ट हिज वेलबींग? अब उसकी जो हैबिट थी, उसकी जो आदत थी, क्या आदत थी? मोबाइल ज़्यादा चलाना, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करना। और उसकी जो सराउंडिंग थी, सराउंडिंग उसके आसपास क्या दिक्कत थी कि उसके जो पेरेंट थे वो बिजी थे, नए फ्रेंड उसके पास नहीं थे। तो उसकी जो हैबिट है और सराउंडिंग है, कैसे उसकी वेलबींग को उसने अफेक्ट किया। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको थोड़ा लिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आंसर कैसे देना है, इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन फोन एंड सोशल मीडिया कॉज्ड हिम हेडेक्स, वेट लॉस एंड स्लीप प्रॉब्लम्स। ये तो उसकी हैबिट हो गई कि फ़ोन ज़्यादा चलाता है, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये उसकी आदत है जिसकी वजह से उसकी जो वेलबींग है उसको अफेक्ट हुआ है। क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो भी आपने बता दिया। फिर सेकेंड पॉइंट में आप उसकी सराउंडिंग के बारे में बता देना कि नो फ्रेंड एंड बिजी पेरेंट मेड हिम फील लोनली विच अल्टीमेटली लीड हिम टू यूज़ फोन एंड सोशल मीडिया मोर। कोई फ्रेंड नहीं थे, पेरेंट्स बिजी थे, तो उसकी वजह से उसको अकेलेपन का एहसास हुआ, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा फ़ोन और सोशल मीडिया का यूज़ करने लगा और उससे उसकी जो वेलबींग है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। एज़ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम WHO कहते हैं, हेल्थ इज़ डिफाइंड एज। अब WHO हेल्थ को कैसे डिफाइन कर रहा है ये समझ लो। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि WHO ने हेल्थ को किस तरह डिफाइन किया है। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो ये पूरी डिफिनीशन हो गई। यानी हेल्थ के अंदर क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, यानी आप फिजिकली आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो। मेंटल कोई इशू ना हो, आपको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन, कोई चिंता, ऐसी चीज़ ना हो। पॉजिटिव आपका माइंड रहना चाहिए, ठीक है, जितना माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी सही होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज़ है सोशल, यानी सोसाइटी के साथ आपका कैसा रिलेशन है, अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड या वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इनमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। तो तीनों चीज़ों के वेलबींग को ये सही रहे, ठीक रहे, ये होता है हेल्थ एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। और सिर्फ इतना ही नहीं कि डिजीज ना हो, बल्कि तीनों चीज़ें हम देखेंगे। अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली एंड कोप वेल इन डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब एक हेल्दी पर्सन होता है जिसकी बॉडी भी फिट है, माइंड भी एकदम सही है, सोसाइटी के साथ रिश्ता भी उसका बिल्कुल अच्छा है, तो जो भी उसको टास्क दिए जाएंगे, जो भी उसका काम होगा वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा, एफिशिएंटली कर पाएगा। और अगर डिफरेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी तो उसका वो मुकाबला कर लेगा। अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विद पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब पीयर ग्रुप में वो लोग आते हैं जो आपके ही लेवल के, आपकी ही एज के हों, यानी जिनके आसपास आप रहते हो, आप ही जैसे जो लोग हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपके क्लास में जो लोग हैं वो आपके पीयर ग्रुप्स के अंदर आ जाएंगे। आप जहाँ पर रहते हो उसके आसपास आपके ही एज के जो बच्चे होंगे वो आपके पीयर ग्रुप्स में आ जाएंगे। इसके अलावा और जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, तो एक हेल्दी पर्सन पीयर ग्रुप्स के साथ, इसके अलावा और भी जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। चलिए हेल्थ के बारे में और जानते हैं।
अच्छा, यहाँ साइड में देखो आपको दिया हुआ है फिगर 3.1 एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। एस्पेक्ट मतलब उसके कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हेल्थ के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो ये हम देख ही चुके हैं, एक तो आपका फिजिकल यानी बॉडी सही हो, फिर मेंटल, सोशल, ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट कि व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, तो ये तीनों चीज़ें आप लिख सकते हो। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, तो अब हमारी साइंटिफिक हेरिटेज यानी विरासत के बारे में जानते हैं जो हमारे पूर्वजों से, एंसेस्टर्स से हमको मिला है। आयुर्वेदा टीचेज अस दैट ट्रू हेल्थ इज द बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। तो आयुर्वेदा हमको ये सिखाता है कि जो ट्रू हेल्थ है, सही मायनों में जो हेल्थ है, उसमें क्या होता है, बॉडी, माइंड और सराउंडिंग, इसका बैलेंस किया जाता है। ये तीनों चीज़ें बैलेंस में रहेंगी तो आप हेल्दी हो, अदरवाइज नहीं हो। फॉलोइंग दिनचर्या, दिनचर्या को इंग्लिश में हम कहते हैं डेली रूटीन, मतलब रोजाना आप क्या करते हो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक क्या शेड्यूल है आपका, वो होता है दिनचर्या। इसी तरह से एक होता है ऋतुचर्या यानी सीजनल रूटीन, सीजन वाइज आपका क्या रूटीन है, क्या करते हो आप। भाई हमारा रूटीन सीजन के हिसाब से भी तो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल विंटर्स के दिनों में अक्सर लोग ज़्यादा सोते हैं, रज़ाई के अंदर घुस गए और आराम से सो रहे हैं। फिर हमारा जो क्लोथिंग है, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो भी सीजन वाइज अलग होते हैं, सर्दी में अलग, गर्मी में अलग। ठीक है, तो एक तो डेली रूटीन है हमारा दिनचर्या, और एक रूटीन सीजन के हिसाब से होता है जिसको हम ऋतुचर्या कहते हैं। हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस, तो अगर दिनचर्या और ऋतुचर्या को हम फॉलो करेंगे, डेली रूटीन में जो चीज़ें करनी चाहिए, सीजन वाइज जो चीज़ें करनी चाहिए, अगर हम वो करेंगे तो ये बैलेंस मेंटेन रहेगा, यानी बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स का। अब मान लो सर्दी के दिन में कोई बनियान पहन के टहल रहा है, तो ये सीजनल रूटीन से हट के काम है ना। भाई सर्दी पड़ रही है तो जैकेट पहनो, स्वेटर पहनो, लेकिन वो तो अलग ही काम कर रहा है। सर्दी के दिन में आइसक्रीम खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ठंडी ठंडी। तो अगर दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो नहीं करेंगे तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू वंस प्रकृति, प्रकृति यानी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पहली बात, हमको फ्रेश चीज़ें खानी है, होलसम फूड खाने हैं, यानी ऐसे फूड जिसके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में न्यूट्रिएंट हो, क्योंकि हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। बाकी टेस्ट तो उसका एक एस्पेक्ट है कि भैया मज़ा आएगा खाने में। बाकी फूड का जो मेन रीज़न है वो ये कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, कंप्लीट फूड हो, वो ऐसी चीज़ें खानी है। एंड सूटेड टू वंस प्रकृति यानी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी क्या प्रकृति है, हमारी बॉडी कैसी है, उसके हिसाब से हमको फूड खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो बहुत मेहनत काम करता है, मान लो स्पोर्ट्स में है, दौड़ भाग करना है, तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो ऐसा फूड खाएगा जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में हो। दौड़ भाग कर रहा है, कैल्शियम और विटामिन डी उसको ज़्यादा चाहिए होगा ताकि उसकी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहें। वही एक बंदा जिसको मेंटल काम ज़्यादा करना है, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, दिमाग ज़्यादा लगाना है, तो आपको ऐसे फूड खाने चाहिए जिससे आपका जो है ब्रेन शार्प हो, जैसे विटामिन बी वाली चीज़ें आप खाओ, नट्स वगैरह खाने चाहिए, कहते नहीं बादाम खाओ दिमाग तेज़ होगा। ठीक है, तो बॉडी हमारी कैसी है उसके हिसाब से चीज़ें हमको खानी चाहिए। ऐसा होता है कुछ चीज़ें कुछ लोगों को सूट करती हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करती, वो खाएं तो बीमार हो जाएंगे। वही दूसरा बंदा वही चीज़ मज़े से खा रहा है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस यानी साफ सुथराई, रेस्टफुल स्लीप यानी ऐसी नींद लेना है जिससे आपको आराम मिले। अगर आप रात में देर से सोओगे और सुबह स्कूल जाना है तो जल्दी उठना पड़ेगा, तो नींद आपकी पूरी नहीं होगी। तो ऐसी नींद को, यानी सोए तो आप, लेकिन उसको हम रेस्टफुल स्लीप नहीं कहेंगे। एंड अ काम माइंड, शांत दिमाग हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग ना रहा हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। अब वेलबींग यानी हेल्दी रहने के लिए आप ये चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे योगा करो। योगा के अंदर तो बेसिकली बॉडी माइंड दोनों आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मेडिटेशन अलग से मेंशन है। तो योगा का हम फिजिकल एस्पेक्ट लेके चलेंगे कि योगा करोगे तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो फिट रहेगी। फिर मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं किसी चीज़ पे ताकि दिमाग हमारा शांत हो सके, जैसे अक्सर मैं भी करता हूँ। जैसे लेटा रात में नींद नहीं आई तो मैं सोचता हूँ किसी झरने के किनारे बैठा हूँ, पानी गिर रहा है, बिल्कुल शांति है, लोगों का कोई शोर नहीं है, आसपास कोई है नहीं, हर तरफ ग्रीनरी है। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते नींद आ जाती है। तो मेडिटेशन में यही करते हैं, फोकस करते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कराते हैं। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि पूरी तरीके से उस मोमेंट के अंदर आप प्रेजेंट रहो, जो काम कर रहे हो उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो तो आपका फोकस खाने पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खा भी रहे हो और पढ़ भी रहे हो, या ज़्यादातर क्या करते हैं, खा रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल ही चलाओ, वो भी ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। लेकिन अगर जैसे खा रहे हो या पढ़ रहे हो तो उसी पे फोकस होना चाहिए, फिर और चीज़ों पे ध्यान नहीं होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपका माइंड एक जगह पर कंसंट्रेट होता है। तो ये तीनों चीज़ें करने से ये बैलेंस मेंटेन रहेगा, यानी बॉडी, माइंड और सराउंडिंग का बैलेंस। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही।
क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।